इसराइल हमास संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। ये धर्म, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा है। इसके केंद्र में है जमीन और नियंत्रण के लिए संघर्ष, जिसके चलते अनगिनत जानें गायें हैं और नफरत की आग बढ़ती रही है। ये संघर्ष इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच है, जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर्स पर एक छोटा सा इलाका है। यहूदियों के लिए यह उनकी प्राचीन मातृभूमि है। पैलेस्टीनियंस के लिए यह उनके पूर्वजों की जमीन है। 1948 में इजराइल का निर्माण होने पर लाखों पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिससे एक शरणार्थी संकट पैदा हुआ और दशकों तक संघर्ष चलता रहा। 1967 के 6 डे वॉर ने इजराइल को वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा करने का मौका दिया। इस कब्जे और इजरायली सेटलमेंट्स के विस्तार ने पैलेस्टीनियन प्रतिरोध को और तेज कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय निंदा को जन्म दिया है। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास, विचारधारा और राजनीतिक वास्तविकताओं के जातिल जाल को समझना होगा। हमास, द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, 1980 के दशक के अंत में फर्स्ट इंतिफादा के दौरान उभरा। शुरुआत में सामाजिक सेवाओं पर केंद्रित, हमास ने एक हथियारबंद रूप धारण कर लिया जब शांति बातचीत विफल रहे। उसके 1948 के चार्टर में इजराइल के विनाश और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया है। हथियारबंद संघर्ष के प्रति हमास की प्रतिबद्धता के चलते कई देशों ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके बावजूद हमास को उन पैलेस्टीनियंस का समर्थन प्राप्त है जो सेक्युलर फतह पार्टी और रजा बनाने में उसकी असफलता से निराश हैं। इजराइल हमास संघर्ष के मूल में जमीन, पहचान और नियंत्रण को लेकर मौलिक मतभेद हैं। इस्राएलीज के लिए एक यहूदी राज्य की स्थापना ऐतिहासिक अधिकार और राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न है। पैलेस्टीनियंस के लिए यह संघर्ष अपनी मातृभूमि के नुकसान और स्वयं निर्णय के लिए उनके संघर्ष के बारे में है। इस्राएली और पैलेस्टीनियंस दोनों ही जेरूसलम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं, जो संघर्ष को और भी जटिल बनाता है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स का विस्तार एक और बड़ा विवाद का विषय है। पैलेस्टीनियंस इन सेटलमेंट्स को इजरायली नियंत्रण को मजबूत करने और एक सफल पैलेस्टीनियन राज्य को रोकने के प्रयास के रूप में देखते हैं। जेरूसलम और सेटलमेंट्स का मुद्दा चल रहे संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। इजराइल हमास संघर्ष की आंच पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है और तनाव को बढ़ाता है। ये लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस के अंदर विभाजन का एक कारण रहा है। अरब इस्राएली संघर्ष के चलते अनेक युद्ध हो चुके हैं और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा मिला है। चरमपंथी समूह सदस्यों की भर्ती और हिंसा को सही ठहराने के लिए संघर्ष का फायदा उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष में मध्यस्थता करने की कोशिश की है, लेकिन ओस्लो अकॉर्ड्स जैसे प्रयास अधिकांश रूप से विफल रहे हैं। दो राज्य का समाधान अभी भी दूर है और शांति अभी भी दूर है। राजनीतिक जटिलताओं के पार इस्राइल हमास संघर्ष की भयानक मानवीय कीमत है। इस्राएलीज और पैलेस्टीनियंस की पीढ़ियां हिंसा की छाया में पल्ली बांधी हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और व्यापक विनाश और विस्थापन हुआ है। इस्राएली नाकेबंदी और आंतरिक पैलेस्टीनियन विभाजन ने पैलेस्टीनियन अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ लगातार रॉकेट हमलों के खतरे ने इस्राएल की मानसिकता पर असर डाला है। संघर्ष के मनोवैज्ञानिक दाग हिंसा के एक ऐसे चक्र को कायम रखते हैं जिससे नफरत और बैर से मुक्ति पाना मुश्किल हो जाता है।